तुमने क्या कहा? फेंक योंग, क्या तुम्हारा भौंकना हो गया? तुम्हारी औकात मेरे पालतू जानवर के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। क्या शर्त लगाओगे कि हम में से किसका लेवल ज्यादा है? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख तियानलोंग सिक्के दूंगा। अगर तुम हारे तो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे दादाजी कहना। शर्त मंजूर है। मैं अभी तुम्हारा चेहरा जमीन में धंसा दूंगा। लिन, तुम कोई बेवकूफी मत करो। इंस्ट्रक्टर यही है। इंस्ट्रक्टर काओ, यह हमारा आपसी मामला है। कृपया इसमें दखल न दें। बिल्कुल, लेकिन शर्त लगाई है तो उसे निभाना भी होगा। ईमानदारी हमारे स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। हाँ, लिन हान, यह तुमने खुद मुसीबत मोल ली है। बाद में बेइज्जती हो तो मुझे दोष मत देना। ये नजरिया और ये जानी पहचानी चालाकी, ये लड्डिश का किसी को फंसाने वाला है। ठीक है, अब जब शर्त लग चुकी है तो शुरू करते हैं। कैप्टन गाओ, मैं भले ही इस शर्त का हिस्सा नहीं हूं, पर मैं लिन हान का भाई हूं। ये बाजी मैं लगाता हूं। हाँ, सिर्फ दूसरे लेवल पर हो। इतना इतराने की क्या बात है? देखो, एक जीनियस का लेवल ऐसा होना चाहिए। अरे वाह, 3रा लेवल। फेंक भाई, आप तो कमाल हो। 3 लेवल? दुर्लभ करियर होने का यही तो फायदा है। दत्त तेरे की, फेंक योंग इस कमीने का लेवल 3 हो गया। बड़ी गलती हो गई। लिन हान, अब तुम्हारी बारी है। लोंग तियानजियाओ तो बस दूसरे स्तर पर है। तुम जैसे बेकार इंसान का स्तर उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है तुम दोनों को अभी घुटने टेक कर मुझे दादाजी कहना चाहिए। हा 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 हा। तुम क्या करने वाले हो? बैठ, रुको। छोटू, निश्चिंत रहो। उसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 लेवल? मैं तो लेवल गिरकर दोबारा मेहनत करूं तब भी तुमसे 8 गुना आगे रहूंगा। 10 लेवल? क्या हुआ? घुटने टेक कर दादाजी बोलने के लिए तैयार हो? 10 लेवल? एक बेकार बीस्ट मास्टर इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्कूल में टॉप करने वाली लेंग लिंगक्सू भी ऐसा नहीं कर सकती। तुमने पक्का चीटिंग की है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है वो कोई और भी नहीं कर सकता। जानते हो हिडन क्लास क्या होती है? काओ प्रशिक्षक, आपने हमारी शर्त के लिए गवाह बनने का वादा किया था। अब मैं जीत गया हूँ। कृपया फेंक योंग पर नजर रखें ताकि वह अपनी बात से मुकर न सके। वैसे मैं 10वें स्तर तक पहुँच पाया। इसका श्रेय मेरे सहायक प्रशिक्षकों को जाता है। उन्होंने मेरी रक्षा के लिए बहुत मेहनत की है। कृपया मेरी ओर से उन्हें मेरा सम्मान दें। लिन हान को पता है कि मैंने उसे खत्म करने के लिए लोग भेजे थे, तो फिर वह अभी तक जिंदा कैसे है? क्या उसने मेरे आदमियों को पकड़ DH लिया है और वह इसका इस्तेमाल मुझे गिराने के लिए करेगा? मैंने बड़ी मुश्किल से यह मुकाम हासिल किया है। क्या मैं इस लड्डी HK के हाथों सब बर्बाद होने दूं? आज इस लड्डी HK का मुंह हमेशा के लिए बंद करना ही होगा। लिन हान, वह 10वें स्तर पर पहुंच गया। क्या यही अकादमी का पूर्व नंबर एक प्रतिभाशाली छात्र है? लेकिन मैं जल्द ही उसे पीछे छोड़ दूंगा। बिंग दीदी, आपने तो कहा था कि आपको कोई काम है। आप यहाँ कैसे आ गई? काम पूरा हो गया तो मैं आ गई। ये तो मेरा काम है। मैं छात्रों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। भाई लाओशी, आपने अभी देखा ना, बस कुछ ही घंटों में शाओलिन 10 लेवल का हो गया। उसे थोड़ा और समय मिले तो वह यकीनन अजेय हो जाएगा। जा, मर जा। सावधान चांगचुन, तुम यह क्या कर रहे हो? बिना किसी कारण के अकादमी के छात्र पर हमला। बाई फिंग, मेरे सामने शिक्षक होने का रौब मत झाड़ो। आज मैं लिन हान को जरूर हरा दूंगा। तब तक मैं यहाँ हूँ, तुम सफल नहीं हो पाओगे। मिस्टर व्हाइट, आगे बढ़ो। नहीं, मिस बिंग काओ चोंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ऐसे तो उन्हें नुकसान होगा। कमबख्त औरत, तू लिन हान का इतना बचाव कर रही है, मेरी सारी वफादारी बेकार गई। अगर ऐसा है तो पहले थोड़ा ब्याज वसूल लेते हैं। बिंग जी, आप ठीक तो हैं? बस ठीक है। काओ प्रशिक्षक, 10वें स्तर की फ्लाइंग किक कैसी लगी? आपने अचानक मुझ पर हमला किया। अगर मैं कैसा लगा? तुमने अचानक मुझ पर हमला किया। अगर तुम्हारे पास इसका कोई सही कारण नहीं है तो मैं तुम्हें एक बार फिर से लेवल 10 के बीस्ट मास्टर की ताकत का मजा चखा सकता हूँ। लिन हान, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम लेवल 10 तक कैसे पहुंचे। मैंने तुम्हारे पीछे लेवल 15 के 3 मददगार भेजे थे, जिनमें से अभी तक एक भी वापस नहीं आया है।
पक्का तुमने ही पागलपन में उन सभी को मार डाला और उन्हें अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल दिया। अरे ये क्या बात हुई? तुम इतने बेरहम हो। तुम हमारी एकेडमी के छात्र बनने के लायक नहीं हो। आज मैं तुम्हें यही सजा देकर रहूंगा। चाओ चाओ, तुम जिस मददगार की बात कर रहे थे क्या वो यही है? आहो, मारा गया तो बाकी दोनों भी पक्का जिंदा नहीं बचे होंगे। चलो अच्छा ही हुआ, अब कोई गवाह नहीं बचा। लिनहान, जब लाश ही यहाँ सामने पड़ी है तो अब तुम क्या बहाना बनाओगे? बहाना? मैंने तो बस शैडो माउंटेन रेंज में किसी को मरा हुआ देखा और भलाई करते हुए उसकी लाश को बाहर ले आया। किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं जिसने जानबूझकर अपने चेलों को मरने के लिए भेजा और अब अपनी बात से मुकर रहा है। भाई, तुम सचमुच बहुत बदनसीब हो। मरने के बाद भी लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम्हें शांति न मिले तो आधी रात को उसी के पास जाना, मेरे पास मत आना। तुम लिनहान, मैं अभी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे बकवास करते हो। चोचोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे लिन, संभल कर। डर गए कि मैं तुम्हारी घिनौनी करतूतें सबके सामने ला दूंगा, इसलिए गुस्सा आ रहा है। वैसे सही भी है। किसने सोचा होगा कि तुम जैसा एक इंस्ट्रक्टर अपने ही छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग भेजेगा? चुप रहो, मैंने ऐसा हाउ का बदला लेने के लिए किया था। बदला? मुझे तो लगता है तुम सबूत मिटाने के लिए कत्ल करना चाहते हो। इंस्ट्रक्टर चाओ, उस बेकार लड़की को अच्छे से मजा चखाओ। टीचर चाओ, आगे बढ़ो। अब देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। बस इतना ही? ये क्या हो रहा है? लेवल 20 के बैटल क्राई सेंथम भी मेरे घूंसे से नहीं बच पाते। इस बेकार लड़के ने ये कैसे किया? एक बार फिर। इस चाओ चौंग की ताकत मुझसे काफी ज्यादा है। आमने सामने की लड़ाई में मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ हाथ पैर से लड़ने वाला नहीं हूँ। इस्तेमाल करने के लिए कम से कम लेवल 10 होना जरूरी है। ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ इस स्टाफ ने चाओ चौंग को जमा दिया और लेवल बढ़ने के बाद मेरी ताकत भी काफी बढ़ गई है, वरना उसे काबू करना सचमुच मुश्किल होता। अब जब दूरी बन गई है तो आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स शायद चाओ चौंग से थोड़े ही कम होंगे, लेकिन अगर इसकी जगह आई हो तो चाओ चौंग के पास चुपचाप पिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हेवनली क्राफ्ट आर्म लेवल 13। मेरे मालिक को मारने वाले। ताकतवर घुसा था। छोटे लिन, तुम तो कमाल हो, तुमने एक लड़की को छुपा रखा था। ये लड़की कौन है? इंस्ट्रक्टर चाओ तो हवा में उड़ गए। ये क्या हुआ? खत्म कर दूंगी। आइए वापस आओ। आइए का एक प्राचीन खूंखार जीव होना काफी संवेदनशील बात है। इसे इतनी जल्दी सबके सामने लाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि वो अभी वापस आ जाए। मालिक, आई ने आपकी बात मानकर हाथ रोक लिया। आई अच्छी बच्ची है ना? हाँ अच्छी है, लेकिन तुम पहले वापस चींटी बन जाओ। ठीक है। अभी जो लड़की यहाँ थी वो कहाँ गई? लिनहान, तुमने न सिर्फ असिस्टेंट को मारा बल्कि बाहर वालों के साथ मिलकर इस इंस्ट्रक्टर पर भी हमला किया। तुम जैसे बिगड़े हुए छात्र को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रुको इंस्ट्रक्टर, बिना पूरी जांच किए आप किसी छात्र पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप यहाँ कैसे? डीन, इस लिनहान ने लेवल बढ़ाने के लिए असिस्टेंट को मार डाला और जब मैं उसे पकड़ने गया तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। ऐसे दुष्ट को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं। डीन कृपया न्याय करे और लिनहान को मौत की सजा दे। झूठ बोलना तो बहुत आसान है। क्या इन्हें सचमुच लगता है कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दरबदर भटकूंगा? लिनहान, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बिल्कुल डीन, क्यों ना आप पहले इस असिस्टेंट की मौत की वजह की जांच कर लें। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। छाती की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी है, अंदरूनी अंग भी काफी हद तक डैमेज है। ये जानलेवा चोट किसी बड़े खूंखार जीव के हमले की वजह से लगी होगी। भले ही आखिरी हमला किसी जीव ने किया हो, लेकिन उसका लिनहान से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, वरना लिनहान उसकी लाश वापस कैसे लाता? चाओ, तुम तो बड़ी आसानी से दूसरों पर इल्जाम मर देते हो। मैं तो बस तुम्हारे असिस्टेंट की लाश वापस लाया था और तुमने मान लिया कि मैंने ही उसे मारा है।
तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उसे मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो इतना निकम्मा निकला कि खुद ही उस जीव का शिकार बन गया। बकवास, मैं ऐसा काम भला क्यों करूंगा? डीन, चाओ चोंग ने पहले भी लिन हान को एक ऐसे लेवल वाले एरिया में भेजा था जो उसके लेवल से मेल नहीं खाता था, जिससे छात्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश का शक हो। और जहाँ तक मददगारों को भेजने की बात है, मुझे शक है कि वो छात्र की सुरक्षा के लिए भेजे गए थे। ये सरासर झूठ है डीन। मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं किसी छात्र को नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा? ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। ये सब लिन हान की मनगढ़ंत बातें हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। लिन हान, किसी इंस्ट्रक्टर पर इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे भेजे हुए लोग तो मर चुके हैं, अब कोई गवाह नहीं बचा। और अगर वो जिंदा भी होते तो क्या वो मेरे खिलाफ लिन हान की मदद करते? मुझे दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाने का कोई शौक नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास वाकई में सबूत है। ओह, ये क्या है? हादसे के वक्त ये तीनों छुपकर मुझ पर नजर रख रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका सामना गेल वोल्फकिंग से हो गया, जिससे एक असिस्टेंट की मौके पर ही मौत हो गई और तब मैंने गेल वोल्फकिंग को मार दिया। अब रही बात कि इंस्ट्रक्टर चाओ ने इन तीनों को मुझ पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा था, तो ये दोनों हमें इसका जवाब दे सकते हैं। मैं बताता हूँ, इंस्ट्रक्टर चाओ ने हमें लिन हान पर नजर रखने के लिए कहा था। ये सब इंस्ट्रक्टर चाओ की ही साजिश थी। उन्होंने हमसे कहा था कि मौका मिलने पर हम ऐसा दिखाएं जैसे लिन हान किसी खूंखार जीव के हाथों मारा गया हो। मैं बताता हूँ, इंस्ट्रक्टर चाओ ने हमें लिन हान पर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ, ये सब इंस्ट्रक्टर चाओ की ही साजिश थी। उन्होंने हमसे कहा था कि मौका मिलने पर हम ऐसा दिखाएं जैसे लिन हान किसी खूंखार जीव के हाथों मारा गया हो। जंगलों में चींटियों की कोई कमी नहीं होती और ये जीव अपने लीडर के हुक्म का सख्ती से पालन करते हैं। मैं सब सच सच बता दूंगा। आर्य जैसी प्राचीन खूंखार चींटी के होते हुए इनसे सच उगलवाना बेहद आसान काम है। इंस्ट्रक्टर चाओ, क्या अब आप मुझे इस बात का कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ, तेरे की इन दोनों डरपोक चेलों ने इतनी जल्दी सब उगल दिया। ताओइस्ट तावीज, थंडरबोल्ट बाइंड। चाओ चोंग, तुम इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर होकर भी एक छात्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने एकेडमी के नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम अपनी इस करतूत की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डीन, मुझे माफ कर दीजिए। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमें चलना चाहिए लिन हान। तुम अभी अपनी परीक्षा पूरी करके आए हो और थक गए होगे। चलो मेरी गाड़ी में बैठो। दीदी, हाँ? लिन हान, क्या उस गेल वोल्फकिंग को सचमुच तुमने ही मारा है? हाँ बिल्कुल। तुमने गेल वोल्फकिंग को कैसे मारा? अरे सुनो मिस लिंग, क्या तुम मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बात कर सकती हो? तुम्हारा प्रोफेशन आमने सामने लड़ने वालों जैसा नहीं है। तुम दूर से हमला करने में माहिर हो, बिना किसी साथी के जो दुश्मन का ध्यान भटका सके। तुम अकेले गेल वोल्फकिंग का सामना नहीं कर सकते थे। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही ताकतवर बीस्ट है। लिन हान, चलो मेरे साथ एक प्रैक्टिस मैच लड़ो ताकि मैं तुम्हारी ताकत देख सकूं। अरे तुमने कहा और मैं लड़ने लगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बाहर से इतनी शांत दिखने वाली लिंग लिंगशुए अंदर से इतनी उत्सुक स्वभाव की होगी, ये किसने सोचा था? आर्य की ताकत को इतनी जल्दी सबके सामने लाना ठीक नहीं होगा। मिस लिंग, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हो, लेकिन अभी तुम दोनों को अपनी परीक्षा के अनुभवों से सीखना चाहिए, न कि यहाँ आपस में लड़ना चाहिए। मैं तो बस बीस्ट मास्टर के लड़ने के तरीके को जानने के लिए उत्सुक थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। माफ करना, लिन हान अभी अभी लड़कर आया है और उसे आराम की जरूरत है। वो तुम्हारी बात नहीं मान सकता। वो टीचर बाई, आज सभी छात्र परीक्षा के बाद काफी थक गए हैं। क्यों ना हम सब अभी अपने अपने घर चले? आज मौसम कितना अच्छा है ना। पहले वो अजीब सी लड़की आई, नबी लिंग लिंगशुए। ये हान कब से इतना बड़ा प्ले बॉय बन गया? नहीं, मैं इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही हूँ? हान का मुझसे कोई खास रिश्ता थोड़े ही है। चलो, अब जब यहाँ का मामला सुलझ गया है तो मैं चलती हूँ। तुम लोग घर जाते समय अपना ध्यान रखना। अरे दीदी बाई। लिन हान, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्यों ना फिर कभी मौका मिलने पर इस बारे में बात करें? ठीक है, अपना वादा याद रखना। ठीक है। चलो, आखिरकार ये आफत टली। लेकिन ऐसा क्यों लगा जैसे दीदी बाई मुझसे काफी नाराज थी? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं उनसे बिना पूछे परीक्षा देने चला गया था? छोड़ो, इतना क्या सोचना। अभी आगे के काम भी तो निपटाने हैं।
सर, पहले आप कुछ पी लीजिए। इन दोनों इक्विपमेंट्स को बेचकर ना सिर्फ थोड़े पैसे मिल जाएंगे, बल्कि शायद मैं दीदी बाई से उधार लिए पैसे भी चुका पाऊंगा। आप मिस्टर लिन ही है ना? मेरा नाम तियान है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैंने सुना है कि आप 2 इक्विपमेंट्स बेचना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? तियान, शौक से देखिए, ये इक्विपमेंट्स मुझे शैडो माउंटेन रेंज के सिल्वर लेवल एरिया से मिले हैं। अरे मैनेजर तियान, कोई बात है क्या? माफ कीजिएगा, क्या आपका नाम लिन हान है? हाँ बिल्कुल, मैनेजर तियान, क्या आप मुझे जानते हैं? माफ कीजिएगा, क्या आपका नाम लिन हान है? हाँ बिल्कुल, मैनेजर तियान, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं और तुम्हारे पिता यानी बूढ़े लिन पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से दोस्त हैं। इस नाते तुम मुझे अंकल तियान बुला सकते हो। अरे क्या सच में ऐसा है? अरे वाह मेरे शेर, तुम शैडो माउंटेन रेंज के सिल्वर लेवल एरिया तक पहुंच गए। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत, लगता है लिन परिवार के अच्छे दिन अब दूर नहीं है। सच में? तो फिर मेरे इन दोनों इक्विपमेंट्स का काम अब आपके हवाले है अंकल तियान। ये तो मेरे पिता के दोस्त निकले, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर थोड़े ज्यादा पैसे मांग लूं। हाँ बिल्कुल, तुम बेफिक्र रहो। ये लड़का अभी छोटा है, लगता है मैं इससे अच्छे दाम में सौदा कर पाऊंगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ। छोटे लिन, ये दोनों इक्विपमेंट्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। पुरानी जान पहचान के नाते मैं तुम्हें इसके 50 लाख तियानालोंग कॉइन्स दूंगा। अंकल तियान, दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। भले ही आप मेरे पिता को जानते हैं, लेकिन सौदा तो नियमों के हिसाब से ही होगा। ये गेल वुल्फ किंग से मिले इक्विपमेंट्स हैं, इसके कम से कम 80 लाख तो मिलने ही चाहिए। तुम्हारे पिता मेरे बहुत पक्के दोस्त थे, चलो 55 लाख ले लो। मेरे पिता को शुभंग बहुत पसंद थे, तो 78,80,000। अरे बेटा, 66,60,000 भी तो काफी शुभ अंक है ना? मंजूर है, 66,60,000। ये कीमत मैं सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए मान रहा हूँ। कीमत तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। इस बार तो मजा आ गया। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का रहा। सौदा पक्का? अरे यार, मुझे क्यों लग रहा है कि इस लड़के ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। छोटे लिन, पैसे इस नीले वाले बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और ये काला वाला कार्ड हमारे स्टोर का VIP मेंबरशिप कार्ड है, जिससे तुम 30 लाख तियानालोंग कॉइन्स तक का लोन ले सकते हो। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल तियान। अरे कोई बात नहीं, आगे भी अगर तुम्हें कोई इक्विपमेंट बेचना हो या कुछ खरीदना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ आ गया तो क्यों ना कुछ मैजिक स्क्रॉल भी खरीद लूं। इस लिन हान की ताकत अभी से इतनी ज्यादा है, भविष्य में ये न जाने कहां तक पहुंचेगा। लगता है आगे भी इसके साथ काम करने के कई मौके मिलेंगे। अंकल यू, आप यहाँ कैसे? युवा मालिक लिन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जब से लिन परिवार का पतन हुआ है, तब से वाकई काफी समय बीत गया है। आज कोई खास बात है क्या? मिस बाई बिंग कल रात आपके लिए खुद कुछ लोगों को लेकर डायमंड लेवल के एरिया में गईं और वहां से इस वॉइड बीस्ट को पकड़ कर लाई, लेकिन बिना इजाजत ऐसा करने की वजह से मालिक ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया है। इसलिए इस वॉइड बीस्ट को मुझे यहाँ लाना पड़ा। मेरी भाई खुद डायमंड लेवल के एरिया में गई, जहाँ जाने की हिम्मत तो डीन से काम भी आसानी से नहीं करती। उन्होंने सचमुच बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसके अलावा हमारे मालिक ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मालिक ने कहा है कि बाई परिवार ने आपके लिए अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है। इस वॉइड बीस्ट को लेने के बाद हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और कृपया आगे से हमारी मिस के पीछे मत पड़िएगा। अंकल लियो, नहीं, बटलर लियो, आप लोगों की इस भलाई के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा बाई परिवार से पहले भी कोई लेना देना नहीं था। जब लिन परिवार पर मुसीबत आई थी, तब भी मैंने बाई परिवार से मदद नहीं मांगी थी, और आज भी नहीं मांगूंगा। इस वॉइड बीस्ट को वापस ले जाइए। अपने मालिक से कह दीजिएगा कि चाहे वो कोई बीस्ट हो या बाई परिवार की मदद, मुझे यानी लिन हान को किसी चीज की जरूरत नहीं। युवा मालिक लिन वाकई बड़े स्वाभिमानी है, लेकिन बाई परिवार जो चीज नहीं देना चाहता उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज वो देना चाहता है उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। बनाने से पहले अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? लिन हान के अंदर से इतना खौफनाक दबाव कैसे आ रहा है? क्या लिन हान एक बेकार बीस्ट मास्टर नहीं था? मुझे उससे डर क्यों लग रहा है?
ये नामुमकिन है। मैं इस मामूली लड़के के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। हाँ, और ये भी रख लो। ये वो पैसे हैं जो दीदी बाई ने मुझे उधार दिए थे। अब मैं उन्हें ब्याज समेत वापस कर रहा हूँ। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर देना। लेकिन मैं यानी लिन हान किसी का एहसान नहीं रखता। आगे से मुझ पर ऐसे रौब झाड़ने की कोशिश मत करना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं लिन और बाबार के पुराने रिश्तों का भी लिहाज नहीं करूँगा। क्या ये वही पुराना लिन हान है? एक बर्बाद हो चुके परिवार का बेकार लड़का भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है?